कुछ बातें चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ कार्तिक महात्म्य का दूसरा अध्याय। हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ, बने रहे मेरे चैनल पर। श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे प्रिय, उधर गुणवती ने अपने पिता तथा पति का राक्षस द्वारा मरण सुना तो बहुत दुखित होकर विलाप करने लगी। वह बोली, हे प्राणनाथ, हे पिता, तुम हमको त्याग कर कहाँ चले गए। अब मैं आप लोगों के बिना असहिनी हो कहाँ कैसे रहूँगी। अब भोजन वस्त्रादि कौन मेरा पालन पोषण करेगा। कोई कार्य करने का सहूर मुझे नहीं है। अब मैं कौन स्नेह से मुझे विधवा का पालन करूँगी। मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी, क्या करूँगी। हाँ, आप मैं ऐसी घृणित हो गई, मेरे पर देव का कोप हुआ। अब मैं किस तरह जीऊँ। मैं पापिन, बड़ी पापिन हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कुरूरी पक्षी की भांति रोती हुई गुणवती व्याकुल होकर वायु से झकझोर कर केले के वृक्ष के नाई पृथ्वी पर गिर गई। बहुत देर बाद होश आया तो फिर बहुत विलाप कर दुखित हो विकल होती हुई शोक सागर में डूब गई। तदंतर अपने घर की अनेक वस्तुएं बेचकर उसने बड़ी सावधानी के साथ यथाविधि पति का श्राद्ध कर्म किया और विष्णु भगवान की भक्ति से रत होकर वह शुद्ध शांत भाव से इंद्रियों को बस में करके उसी पूरी में रहने लगी। जन्म से मरण पर्यंत वह एकादशी तथा कार्तिक व्रत में विधिवत करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत भुक्ति मुक्ति अथवा पुत्र संपत्ति देने वाले एवं पवित्र हमको अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य तुला संक्रांति पर सूर्य के आने पर कार्तिक मास में सवेरे समय स्नान करते हैं, वे बड़े से बड़े पापी हो तो भी मुक्त होकर पूज्य माने जाते हैं। जो लोग कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी वृक्ष में की रक्षा करते हैं, वो विष्णु के समान पूज्य माने जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई और भगवान के पूजन करते हैं, वो प्राणी जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में 3 भी दिन नियम करते हैं, वे देवताओं के भी पूज्य माने जाते हैं। तब भला जिन्होंने जन्म भर नियम किया, उनका क्या कहना। इस तरह गुणवती मन लगाकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की आराधना करती रही। एक समय की बात है, गुणवती रोग के कारण दुबली और जोर से पीड़ित थी। इस दशा में वह धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। वह जल में स्नान करने को उतरी तो ठंडक से कांपने लगी। उस बेहल अवस्था में भी उसने गगन मंडल से आते हुए एक विमान को देखा। उस पर शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि विविध अवधियों से युक्त विष्णु रूप धारण करने वाले विष्णु के पास विद्यमान थे। गरुड़ की ध्वजा से युक्त अस्परागणों से सुशोभित उस विमान पर गुणवती को चढ़ाकर चूअर डुलाते हुए विष्णुगढ़ उसे वैकुंठ में ले गए। उस विमान में बैठी हुई प्रतिव्रत अग्नि के समान लगती थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे निकट आ गई। बहुत समय बाद जब हम ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से इस लोक में आया, तब मेरे साथ मेरे गण भी आए। हे भामिनी, ये सभी यादव मेरे गण हैं। देव शर्मा प्रिय, जो उस जन्म में तुम्हारा पिता था, वह इस जन्म में सत्राजित यादव हुआ और उस जन्म के तुम्हारे पति चंद्र शर्मा अंकुर हुए हैं। तो वहीं दुखिया गुणवती, जब जन्म के कार्तिक व्रत के पुण्य से मुझे तुम अत्यंत प्यारी हुई हो, उस समय मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी के पुण्य से आज तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष सुशोभित है। तुमने जो पूर्व जन्म में कार्तिक मास में दीपदान किया था, उसी पुण्य से इस देह में शोभा है और तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास है। उस समय तुमने जो व्रतादिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण की थी, उसी के फल से इस जन्म में तुम मेरी भार्या हो। जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक तुमने कार्तिक व्रत किया था, इसी से कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं होगा। इस तरह जो मनुष्य नियम से कार्तिक मास का व्रत करेंगे, वो सब मेरे ही पास रहेंगे, तुम्हारे समान प्रिय होंगे। नाना प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत, तप करने वाले प्राणी जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत का षोडशांश भी नहीं होता। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई और संसार के आदि कारण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करके बोली। दूसरा अध्याय समाप्त।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।